Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is part 35. Importance of Decision Making. इसमें है Decision making is very important in business as well as in daily life. जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में और उसी के साथ हमारे डेली लाइफ में. फिर है इट हेल्प्स मैनेजर्स एंड इंडिविजुअल्स चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. ये क्या करता है, जो डिसीजन मेकिंग है वो मदद करता है मैनेजर्स की और इंडिविजुअल्स की. काहे में मदद करता है? वो मदद करता है बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से. मतलब कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम क्या करते हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं. फिर है गुड डिसीजंस प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सेव टाइम एंड रिसोर्सेस एंड हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफ़ेक्टिवली. जो अच्छा डिसीजन है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम को बचाता है और उसी के साथ साथ वो रिसोर्सेस को भी बचाता है और वो मदद करता है प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने में. अगर हम अच्छा डिसीजन लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से डायरेक्शन देगा, हमारे टाइम को बचाएगा और रिसोर्सेज को भी वो बचाएगा. किसी चीज़ का उसमें वेस्टेज नहीं होगा, ना टाइम का वेस्टेज होगा ना रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा. और अच्छा डिसीजन देने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो इफ़ेक्टिवली सॉल्व हो जाएगी. फिर आगे है दे ऑल्सो इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन वर्क. ये क्या करते हैं, ये जो है कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है और वर्क की जो एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करता है. फिर है सिंस एवरी डिसीजन अफेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लीड्स टू ग्रो एंड सक्सेस. हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है, बिजनेस के फ्यूचर को वो अफेक्ट करता है. अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ और सक्सेस को बढ़ावा देगा. हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है, हमारे फ्यूचर तक के लिए काम आता है. अगर हमने अच्छा डिसीजन लिया है तो फ्यूचर में भी हमारा बिजनेस जो है फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा और सक्सेस करेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. इसमें है मार्जिनल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऑपरेशनल रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग. अब हम आगे इनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है मार्जिनल एनालिसिस. इसमें है दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग एज अंडर इट द एडिशनल रेवेन्यूज़ फ्रॉम एडिशनल कॉस्ट इज़ कंपेयर्ड. ये जो टेक्निक है वो मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहलाती है और इसके अंडर में एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर करा जाता है. फिर आगे है द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम एट द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यूज़ एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल. तो ये जो प्रॉफिट्स है ना वो क्या है, ये प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमम है काहे पे, एट द लेवल, उस लेवल पे मैक्सिमम हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं. हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब बराबर होता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है. फिर है दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. ये क्या है, ये मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट होता है. Break even is the modification of this technique which tells the point of production where there is no profit no loss. Break even point होता है ये. Break even is the modification. जो break even है वो क्या है, वो modification है इस टेक्निक का, जो कि क्या बताता है, जो बताता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जो शो करता है नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब ये है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा है, हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है हमें रिटर्न भी उतना ही मिलता है, ना हमें लॉस होता है ना हमें प्रॉफिट होता है. हमारा जो भी प्रोडक्शन रहा है, हमने प्रोडक्शन में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसमें हमें ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ है, ये इसमें बताया जाता है. फिर सेकंड है कॉस्ट बेनिफिट्स
बेनिफिट्स एनालिसिस। इसमें इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वेइंग ऑल्टरनेटिव्स where the optimum solution cannot be conveniently reduced to monetary terms as in the case of marginal cost analysis। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्निक होती है weighing alternatives की जहाँ पे optimum solutions जो हैं वो conveniently कम नहीं होते हैं, वो monetary terms में कम नहीं होते हैं marginal cost analysis के केस में। फिर it is used for choosing among alternatives to identify a preferred choice when objectives are far less specific than though expressed by such clear quantities as sales, cost और profits। इसका मतलब ये है, ये इस्तेमाल करा जाता है काहे के लिए, चूज़ करने के लिए among alternatives। जो भी हमारे पास alternatives हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें से उसको हमें चूज़ करना होता है, ये उसमें इस्तेमाल होता है। जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कम हो जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं बाय सच क्लियर क्वांटिटीज़ और एज सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट्स, वो इन सब चीज़ों से उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेशन रिसर्च। इसमें है इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट एनालाइजेस डिसीजन प्रॉब्लम्स टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि एनालाइज करता है किस चीज़ को, डिसीजन प्रॉब्लम को प्रोवाइड करने के लिए मैनेजर्स को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, काहे के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। इट इज़ यूज एन एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये इस्तेमाल करता है एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंट्यूशंस और पास्ट एक्सपीरियंस। वो एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को देखता है पास्ट एक्सपीरियंस को और इंट्यूशंस पर रिलाई करने की बजाय। फिर इट यूजेस साइंटिफिक टेक्निक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ये इस्तेमाल करता है साइंटिफिक टेक्निक्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ये साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करता है। फोर्थ पॉइंट है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें है इट इज़ अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट आउटकम। ये एक मेथड है काहे के लिए, फाइंड करने के लिए बेस्ट आउटकम को, लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट इन अ सिचुएशन विद लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे कि ज़्यादा प्रॉफिट और कम कॉस्ट काहे में, इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों उसमें हम कम अमाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं उसको। फिर इट अज्यूम्स देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट वी नो द लिमिट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है, ये अज्यूम करता है कि जो इनका लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, और ये एज्यूम करता है कि यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, और हमें उनकी जो रिसोर्स हैं उनकी लिमिट मालूम होती है, जो रिसोर्सेज है वहाँ पे उसकी लिमिट भी हमें मालूम होती है। इन सिंपल टर्म्स, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वांट टू अचीव गोल। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमें गोल को अचीव करना है, लाइक मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। वही बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट और कम पैसे। लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प्स यू टू डिसाइड द बेस्ट वे टू यूज़ दोस रिसोर्सेज। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो हमें मदद करता है, काहे में मदद करता है, वो हमें मदद करता है डिसाइड करने के लिए बेस्ट तरीके को जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन रिसोर्सेज में, जिससे कि हम कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें है डिफाइन द प्रॉब्लम, गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिफाइन द प्रॉब्लम। इसमें है क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स अ डिसीजन। ये क्या करता है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को जो रिक्वायर करती है किसी डिसीजन को।
दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्वॉल्व क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है गैदरिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग द सिचुएशन। ये गैदरिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये इन्वॉल्व करता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एनालाइजिंग द सिचुएशन, जो भी हमारी सिचुएशन है उसको एनालाइज करना। एंड अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द इशू, ये क्या करता है? प्रॉब्लम की जड़ को समझता है। जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है, वो उस चीज़ को समझता है। फिर सेकेंड पॉइंट है गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें है कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा रिलेवेंट टू द डिसीजन। ये क्या करते हैं? हम इसमें गैदरिंग में कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को जो भी रिलेवेंट होता है डिसीजन से। फिर दिस इंक्लूड इंटरनल डेटा, ये इंक्लूड करता है इंटरनल डेटा, मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। थर्ड है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। इसमें है जनरेट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशंस और ऑल्टरनेटिव्स। ये जनरेट करता है एक लिस्ट को। कैसी लिस्ट? एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि पोटेंशियल सोल्यूशंस हों या फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स हों। फिर है दिस इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्चिंग एंड कंसल्टिंग विद स्टेक होल्डर्स। ये इन्वॉल्व करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग को, रिसर्चिंग को और कंसल्टिंग विद स्टेक होल्डर्स। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करना, इन सब चीज़ों को ये इन्वॉल्व करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स। इसमें है एसेस ईच ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज feasibility, कॉस्ट, रिस्क एंड पोटेंशियल आउटकम्स। इसका मतलब ये एसेस करता है हर एक ऑल्टरनेटिव को जो भी बेस्ड होता है क्राइटेरिया पे, जैसे कि फीजिबिलिटी, कॉस्ट, रिस्क और पोटेंशियल आउटकम्स। फिर दिस इन्वॉल्व्स वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन। ये इन्वॉल्व क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है वेइंग को, किसके? प्रोज और कॉन्स को, हर एक ऑप्शन के। जो भी हम ऑप्शन लेते हैं हम उसके प्रोज और कॉन्स देखते हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम उसका देखते हैं। जो भी हमारे पास ऑप्शन होता है उसका हमें हर एक ऑप्शन का, हर एक ऑल्टरनेटिव का एडवांटेज भी देखना होता है और डिसएडवांटेज भी देखना होता है। हम ये सब देख कर फिर उसको अप्लाई करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एवेल्यूएशन। इसमें क्या होता है? सिलेक्ट करना होता है बेस्ट ऑप्शन को जो कि बेस्ड होता है एवेल्यूएशन पे। दिस इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, वैल्यूज़ एंड रिसोर्सेज। ये इन्वॉल्व क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है कंसिडर करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, वैल्यूज़ को, रिसोर्सेज को। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी भी बेस्ट को जो है हमें चूज़ करना होता है और ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, वैल्यूज़ और रिसोर्सेज। हमें ये सब चीज़ें देखकर उसको चूज़ करना होता है कि हम जो ऑप्शन ले रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल करेगा कि नहीं करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, रिसोर्सेज को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 35 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।